हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजाक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। क्या सबमिशन लेटर यानी जो रिलीज फॉर्म होता है वो राइटर्स के लिए सेफ होता है? अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिए। ये वीडियो राइटर्स के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी भी जगह पर आप अच्छे प्रोडक्शन हाउस में अपने स्क्रिप्ट को सबमिट करते हैं तो स्क्रिप्ट को आप जैसे सिनॉप्सिस वगैरह भेजते हैं या फिर आप उन्हें ईमेल करते हैं कि मैं स्क्रिप्ट को सबमिट करना चाहता हूं या चाहती हूं, तो आप जब उन्हें ईमेल करते हैं तो आपको उधर से एक रिलीज फॉर्म भेजी जाती है। रिलीज फॉर्म को सबमिशन लेटर भी बोला जाता है। तो वो आपको भेजी जाती है और वो आपको फिल करनी रहती है और उसमें आपको अपना सिग्नेचर करना रहता है। अब बहुत सारे राइटर्स के मन में यहाँ पर ये डाउट रहती है कि क्या ये रिलीज फॉर्म में सिग्नेचर करना और उन्हें वापस सेंड करना सेफ है? तो देखिए, इसका जवाब जो है ये है कि ये सेफ भी है और नहीं भी है। इसकी वजह क्या है मैं आप लोगों को बता दूं। देखिए, रिलीज फॉर्म में ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हुए रहते हैं, वो डिपेंड करती है प्रोडक्शन हाउस पर कि उनके क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है। लेकिन एक जो कॉमन पॉइंट जो कि बहुत ही मायने रखता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं और इस बेसिस पर आप डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको रिलीज फॉर्म फिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, एक जो मेन पॉइंट रिलीज फॉर्म में यानी सबमिशन लेटर में लिखी हुई रहती है वो है कि जब प्रोडक्शन हाउस है वो फिल्म्स बनाती है तो वो स्क्रिप्ट्स को लेती है, बहुत सारे स्क्रिप्ट्स को लेती है। तो उनका कहना ये रहता है कि हमारे पास बहुत सारी स्क्रिप्ट्स आती है, तो ऐसे में हम लोगों ने किसी स्क्रिप्ट को सेलेक्ट कर लिया और आपने भी किसी स्क्रिप्ट को जमा किया है, तो आपकी और किसी स्क्रिप्ट की जो स्टोरी है या फिर उसकी स्क्रीन प्ले है या फिर उसका कोई भी पार्ट है वो मैच हो जाता है और वो जो प्रोडक्शन हाउस है वो आपकी स्क्रिप्ट पर नहीं, जो दूसरे कोई ने सबमिट किया है उस पर अगर वो मूवी बनाते हैं तो फिर आप उन पर कॉपीराइट क्लेम नहीं कर सकते हैं। ये उस पॉइंट में लिखा हुआ रहता है क्योंकि उनके पास बहुत सारी स्क्रिप्ट्स आती है। उन्होंने आपकी स्क्रिप्ट से नहीं किसी दूसरी की स्क्रिप्ट को उन्होंने लिया है और कोइंसिडेंटली वो आपके स्क्रिप्ट के साथ मैच हो जा रही है। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में आप उन पर कॉपीराइट क्लेम नहीं कर सकते। अगर आप सिग्नेचर कर देते हैं तो बाद में अगर इस तरह की कुछ इंसिडेंट्स होती है आपके साथ तो आप उन पर कॉपीराइट क्लेम नहीं कर सकते हैं। आपकी स्क्रिप्ट रजिस्टर्ड होगी तो भी आप कॉपीराइट क्लेम नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपने सिग्नेचर कर दिया है। आपने वहां पर उस टर्म्स एंड कंडीशंस में आपने सिग्नेचर किया है, आपने सभी टर्म्स एंड कंडीशंस को माना है कि अगर किसी के साथ मैच होती है तो इसके जिम्मेदार जो प्रोडक्शन हाउस है वो नहीं रहेंगे। तो ऐसे में आप अगर सिग्नेचर कर देते हैं और आपकी स्क्रिप्ट रजिस्टर्ड है भी तो भी आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो देखिए, अब ऐसे में करना क्या चाहिए, आपको सिग्नेचर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अब देखिए, मेरी एक्सपीरियंस की अगर आप बात करें तो मेरे हिसाब से आपको 99% सिग्नेचर करना चाहिए क्योंकि बिना सिग्नेचर किए आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कोई भी प्रोडक्शन हाउस है जो जेन्युइन प्रोडक्शन हाउस रहती है या फिर जो फिल्में बनाती है तो वो आपको रिलीज फॉर्म या फिर सबमिशन लेटर ज़रूर भेजेंगे। अब ऐसे में अगर आप उन्हें रिलीज फॉर्म या सबमिशन लेटर फिल करके नहीं भेजते हैं अपने स्क्रिप्ट के साथ तो वो बात ही आगे नहीं बढ़ेगी। तो जब बात आगे नहीं बढ़ेगी तो फिर आप जहाँ हैं वहीं पर फिर आप रह जाएंगे। तो इसीलिए आपको उसे भेजना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि ऐसे केसेस होते हैं लेकिन मात्र 1% केसेस में ही इस तरह के फ्रॉड्स होते हैं कि जो प्रोडक्शन हाउस है वो आपकी स्क्रिप्ट को ले लेती है और फिर वो जस्ट एक बहाना बना देती है कि आपने टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट किया था तो वो दूसरे के स्क्रिप्ट है। ऐसा बहुत कम ही होता है, मात्र 1% केसेस में होता है। लेकिन इसके लिए अब 1% के लिए आप अपना काम तो नहीं रोकेंगे, आप अपनी राइटिंग तो नहीं छोड़ देंगे, आप आगे बढ़ने की कोशिश तो नहीं छोड़ देंगे। आपको कोशिश करना है, आप कोशिश कीजिए, आप सबमिशन लेटर रिलीज फॉर्म उसे फिल करके दीजिए और उसके बाद अपने स्क्रिप्ट को भी सेंड कीजिए क्योंकि आप नहीं करेंगे तो फिर आप आगे कैसे बढ़ेंगे? आपके पास और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप साइन करके वहाँ पर जमा कर देते हैं तो फिर चांसेस रहते हैं कि आपकी स्क्रिप्ट सेलेक्ट हो जाएगी, वरना अगर आप सबमिट ही नहीं करेंगे तो फिर आप वो कोई चांसेस ही नहीं है कि आपकी स्क्रिप्ट सेलेक्ट हो जाए। तो बिल्कुल आप रिलीज फॉर्म या फिर सबमिशन लेटर में सिग्नेचर करके उन्हें दीजिए। और हाँ देखिए, एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं कि बाद में आप मुझे ब्लेम मत कीजिएगा कि मैंने आपको ऐसा कहा है। आप अपने हिसाब से एक बार सोच लीजिए कि अगर आप सिग्नेचर करके उन्हें नहीं देते हैं तो 1% लोग जो फ्रॉड होते हैं इस केसेस में, उनके लिए आप अच्छे प्रोडक्शन हाउस को भी ठुकरा रहे हैं। आप अच्छे प्रोडक्शन हाउस में सपोज वो आपकी स्क्रिप्ट को पसंद ही कर लेते हैं,
रिलीज़ फॉर्म आप साइन करके देने के बाद, तो क्या होगा, आपकी लाइव बन जाएगी। तो मेरे हिसाब से तो आपको रिलीज़ फॉर्म या सबमिशन लेटर को साइन करके ज़रूर देना चाहिए। आप देंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और देखिए, मैं आपको पहले ही बता दूं कि इस तरह के फ्रॉड के केसेस काफ़ी कम होते हैं, क्योंकि रिलीज़ फॉर्म वही कंपनी सेंड करती है जो फिल्में बनाती है, और फ्रॉड जो है वो चारों तरफ है। लेकिन फिर भी आपको अपना दिमाग लगा करके धीरे धीरे आगे बढ़ना है। ये सभी चीज़ें आपको अपने एक्सपीरियंस से भी पता चलती जाएंगी। और लास्टली मैं यही कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल उसे साइन करके भेजिए, और थोड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ता है। आप थोड़ा रिस्क उठाइए। चोरी हो भी जाती है तो कोई आपकी स्क्रिप्ट चोरी कर सकता है, लेकिन आपकी काबिलियत को कभी कोई चोरी नहीं कर सकता है। आपकी एक स्क्रिप्ट चोरी होगी, आप उसके जैसे 10 स्क्रिप्ट खड़ा कर देंगे। तो आप बिल्कुल आगे बढ़ते रहिए, मेरे बेस्ट विशेस आपके साथ है। और एक बात मैं आप लोगों को और बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने एक नया चैनल क्रिएट किया है जिसका नाम है दृश्य फिल्म्स। उस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पे जरूर सेलेक्ट कीजिएगा। उस चैनल को सब्सक्राइब करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फैशन वाली बीवी कॉमेडी वेब सीरीज की सभी एपिसोड्स जो है, जो आने वाली एपिसोड्स है, वो आपको उसी चैनल पर अब मिलेंगी, उसी चैनल पर अब अपलोड की जाएंगी। और इनफैक्ट हमारी शॉर्ट फिल्म्स, वेब सीरीज या फिर फीचर फिल्म्स की टीजर्स, ट्रेलर्स जो है, वो सभी उसी चैनल पर अपलोड की जाएंगी। तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पे जरूर सेलेक्ट कीजिए। तो फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप एक प्रोफेशनल फिल्म स्क्रिप्ट राइटर बनना चाहते हैं तो आप फिल्म राइटर डायरेक्टर आकाश रजक द्वारा डिजाइन की गई ऑनलाइन स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स का नाम है A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स, जिसे आप अपने घर बैठे कर सकते हैं। 4 महीने के इस कोर्स में आपको स्क्रिप्ट राइटिंग की छोटी से छोटी बारीकियों और बड़े से बड़े टॉपिक को वीडियो के माध्यम से एग्जाम्पल सहित सिखाया जाएगा। कोर्स की सिलेबस स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। इस कोर्स को हर उम्र के लोग कर सकते हैं जो हिंदी लिखना और पढ़ना जानते हैं। कोर्स के दौरान अगर आपको कोई भी डाउट होती है तो आप हमें व्हाट्सएप या कॉल करके अपने डाउट को क्लियर करवा सकते हैं। इस कोर्स को कंप्लीट सीखने, समझने और प्रैक्टिस करने के बाद आप एक प्रोफेशनल फिल्म स्क्रिप्ट राइटर बनकर सफलता की बुलंदियों को छू सकते हैं। A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स को ज्वाइन करने के लिए या अधिक जानकारी लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।